जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। बाबा के आशीर्वाद से आप सभी भक्त ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं बाबा से यही विनती करता हूँ, जो भी हमारी देशवासी हैं, सनातनी भाई बहन, सभी स्वस्थ रहें और बाबा अपनी कृपा आप सभी के ऊपर बरसाते रहें। तो भक्तों, आज हम बात करेंगे बालाजी के दूत जब शरीर पर आते हैं तो शरीर में क्या परिवर्तन होते हैं और क्या महसूस होता है और क्या नहीं होता है। तो भक्तों, सबसे पहली बात तो ये है कि जिस प्रकार आप पूजा करेंगे, जाप करेंगे बाबा के, उसी जाप के माध्यम से, उसी जाप की क्वांटिटी से, उसके प्रभाव से आपको शक्ति मिलेगी। जितना आप जाप करेंगे उसी प्रकार की आपको शक्ति मिलेगी। मानो आप एक बार आपने पूजा कर ली, 1.25 लाख जाप कंप्लीट कर दिए, एक अनुष्ठान आपने कर दिया, तो आपको दूत मिलेंगे जो आपकी 24 घंटे रक्षा करेंगे। दोबारा आपने फिर 1.25 लाख जाप कर दिए, फिर दूसरा अनुष्ठान कर दिया 41 दिन का, फिर आपको जो आपको दूत मिले हैं उन दूत की पावर बढ़ेगी। इसी तरह से आप तीसरी बार तीसरा अनुष्ठान फिर करेंगे, फिर उन दूत की पावर बढ़ जाएगी। चौथा अनुष्ठान करेंगे, फिर उन दूत की पावर बढ़ जाएगी। तो 41 दिन के अनुष्ठान से दूतों की शक्तियाँ बढ़ जाती हैं। जितना आप जब मानसिक जाप करते चले जाओगे उतने ही आपके दूत महाशक्तिशाली बनते चले जाते हैं। फिर ये तो होगी दूतों को शक्तिशाली कैसे बनाएं। दूसरी चीज़ क्या होती है, जब शरीर पर दूत आते हैं तो आपको कैसा एहसास होता है, वो किसके जयकारे लगाते हैं और स्वयं को क्या बताते हैं। तो सबसे पहली बात तो जो सच्चा दूत होगा बाबा का, जो भी दूत आपके शरीर पर आएगा, वो बालाजी महाराज के जयकारे लगाएगा, भगवान श्री राम के जयकारे लगाएगा। उसके बाद आपको वो ये नहीं बोलेगा कि मैं बालाजी हूँ या भैरव बाबा हूँ या प्रेतराज सरकार हूँ या समाधि वाले बाबा हूँ या दीवान सरकार हूँ। वो आपको बोलेगा मैं भैरव बाबा का दूत हूँ या बालाजी महाराज का दूत हूँ या प्रेतराज सरकार का दूत हूँ या समाधि वाले बाबा का दूत हूँ। इस प्रकार से वो आपको अपनी जानकारी बताएंगे। दूसरा, वो आपको आपके बारे में कुछ भी बता देंगे कि आपको कब क्या हुआ था, आगे को आपको किस तरह से चलना है, किस प्रकार से चलना है। आपको कोई भी कार्य करने से पहले ही आपको वो बताएंगे कि ये आपके मन में ऐसा विचार आएगा कि ये कार्य मैं ना करूँ, ये कार्य, इस कार्य से मेरा नुकसान हो सकता है। जब भी आपका नुकसान होने वाला होगा आपको सचेत कर दिया जाएगा। आपका मन उस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं करेगा तो आप वो कार्य नहीं करोगे। ये होती है सच्चे दूत की बात। आप जब शरीर पर दूत आते हैं, पहली बार आते हैं तो आदमी को पता नहीं चलता है। पेशी आती है, पेशी के रूप में दूत आ जाते हैं। कई बार बिना पूजा करे भी कुछ लोगों पर दूत आ जाते हैं, दूतों की सवारी आ जाती है। तो आपको करना क्या है, कैसे पहचानोगे कि आपके दूत हैं या भूत हैं। तो सबसे पहले जब आपके शरीर पर दूत आएंगे तो आपके शरीर में वाइब्रेशन होनी शुरू हो जाएगी। कहीं दर्द नहीं होगा, खाली वाइब्रेशन होगी। आपका रुआं खड़ा होगा, बार बार आपको रुआं खड़ा होगा, बार बार आपको ठंड सी लगेगी। एहसास होगा कि कोई चीज़ मेरे शरीर में पॉजिटिविटी आ रही है। दूसरी चीज़, आपके यहाँ पे वाई साइड में, लेफ़्ट साइड में, यहाँ पे आपको मतलब पैर से लेके सर तक, सर से लेके पैर तक, यहाँ आपको ऐसा लगेगा जैसे आपकी नस के अंदर कुछ घुस गया हो, वाइब्रेशन सी हो रही हो और चैटी सी चली, कोई नस के अंदर कोई चीज़ चल रही हो थोड़ी देर तक, 2 मिनट 4 मिनट, ऐसा आपको एहसास होगा। बीच बीच में स्टार्टिंग में क्या होता है, कई बार ऐसा आपको एहसास होता है कि मेरे शरीर के अंदर, मेरी नस में कुछ चीज़ घुसी हुई है। कई बार आपको खुजली सी भी आएगी, कई बार आपको कई प्रकार के एहसास होंगे कि हाँ भाई ये चीज़ है। दूसरा, जब भी आपका कोई कार्य बिगड़ने वाला होगा तो सपने में आपको, या तो आपको सपना दिखाई देगा या फिर सपने में आपको स्वयं दूत महाराज ये बता देंगे कि भाई तेरा ये कार्य बिगड़ने वाला है, तो इसको इस तरह से सुधार सकता है कि ये कार्य मत करो, इस कार्य से ये करो। या फिर कभी भी किसी आदमी पे, तुम्हारे परिवार में कोई समस्या आने वाली हो, कोई भूत आने वाला हो, कोई प्रेत आने वाला हो, तो सामने वाले पे समस्या होगी तो आपके ऊपर तुरंत शक्ति हाजिर हो जाएगी, तुरंत शक्ति तैयार हो जाएगी, तुरंत शक्ति प्रकट हो जाएगी। क्यों, आप उसको शक्ति आपके परिवार वालों को बता देगी कि भाई इसके साथ ये चीज़ आई है घर के अंदर, और आपको उस समय पे वाइब्रेशन सी महसूस होगी।
बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन होगी। मैं भी आपसे बता रहा हूँ तो मुझे भी वाइब्रेशन का एहसास हो रहा है, कितनी पॉजिटिविटी होती है कितनी नहीं होती है। किसी के भी बारे में जब आपके दूसरा स्टेप कंप्लीट हो जाएगा, दूसरा आपका अनुष्ठान हो जाएगा, तो किसी भी सच्चे मन से भी आप अनुष्ठान करोगे तो आपको पॉजिटिविटी मिलनी है, सकारात्मक ऊर्जा मिलनी है, और वो कार्य करती ही करती है आपके लिए। आपके रोग दोष काट देगी, आपके रोग दोषों में बहुत काम आएगी, आपकी सारी परेशानियां हल करेगी। फिर क्या होता है, अब आपके शरीर पर दूत आ गए तो बहुत तेज चीख मचा रहे हैं, क्योंकि आपके शरीर को उसकी आदत नहीं है, चीख रहे हैं बहुत तेज, जय श्री राम आवाज़ में लगा रहे हैं, तेज बोल रहे हैं। तो उनसे प्यार से बैठ के बात करो, उनसे पूछो कि आप कौन हो, आप हमें अपना परिचय दो, घर वालों से पूछवाओ, पता करवाओ कौन है, फिर वो बताएंगे कि ये चीज़ है। ठीक है, टेंशन, अगर बाबा की पूजा करते हो, श्री हनुमान जी बाबा की पूजा करते हो, हनुमान जी महाराज की पूजा करते हो, बालाजी महाराज की करते हो, तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि सारे टोटल आपके साथ जितनी भी घटनाएं होनी हैं, जितने भी आपके साथ चमत्कार होने हैं, वो सब बाबा ने पहले ही निर्धारित करके रखे होते हैं कि ये इस समय ये होगा, इस समय ये होगा, इस समय ये होगा। तो कभी भी आप परेशान ना हो, इस प्रकार से बाबा के दूत आते हैं। बाबा की शक्ति का सम्मान करें। मंगल शनिवार अगर आप डेली भोग नहीं भी लगाते हैं तो मंगल और शनिवार आपको लौंग बतासे का भोग जरूर देना चाहिए, और मंगल शनिवार 10 मिनट ध्यान लगा के दूत महाराज को जरूर बुलाना चाहिए। अधिक जानकारी के लिए, अगर आपको इससे भी ज़्यादा जानकारी चाहिए और आपको ऐसे लगता है कि मेरे शरीर पे क्या है क्या नहीं है, तो डिस्क्रिप्शन में मैं अपना मोबाइल नंबर डाल दूंगा, आप मेरे से बात करके दरबार में आ सकते हैं और आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज।